रिसेंटली मैंने एक कैंपेन किया है विद HPL इन वीज़ा। उनका एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जिसके लिए उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया था टू टॉक अबाउट इट, जिसमें से मैं भी एक थी। आई डोंट कॉल माई सेल्फ एन इन्फ्लुएंसर क्योंकि मुझे लगता है एक बहुत ही ये टफ जॉब है और डेफिनेटली इट्स नॉट माई फुल टाइम थिंग। आई डू अदर थिंग्स एज फुल टाइम, तो आई वुड से एज एन एक्टिविस्ट उन्होंने मुझे भी इन्वॉल्व किया। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कैंपेन मुझे कैसे मिली और मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा एंड व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम इट। और एट द सेम टाइम बाय द एंड में इस प्रोग्राम के बारे में भी बात करना चाहूँगी। जितने लोग मुझे देख रहे हैं जो सबसे पहले यू नीड टू बी अ वुमन, फीमेल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। लेकिन अगर आपका रुझान है बिजनेस की तरफ तो मुमकिन है कि ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बल्कि ये उनकी एक डिमांड भी नहीं थी कि मैं ऐसी कोई फर्दर कंटेंट बनाऊँ। जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ हमारी इंस्टाग्राम की कैंपेन है और वो मेरे इंस्टाग्राम पे मौजूद है। इफ़ यू वांट टू गो एंड हैव अ लुक एट दैट वीडियो। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे ये कैंपेन कैसे मिली। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखें तो मेरी थोड़ी सी एक नीश कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रैटेजी है। वो ये कि आई क्रिएट कंटेंट ऑन डिसेबिलिटी, क्योंकि मैं खुद नीचे पे हूँ। एट द सेम टाइम उसको मैं क्लब करती हूँ बाकी करंट अफेयर्स के साथ या कोई भी एनीथिंग जो थोड़ी सी मोबिलिटी रिलेटेड हो, ट्रैवलिंग रिलेटेड हो। और फिर उसके अंदर मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्टिविज्म भी आ जाता है। कोई भी ऐसी कहानी, कोई ऐसा इवेंट जिसमें मैं गई हूँ, किसी से मुलाकात हुई हो, तो अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा माशरे में जो भी इश्यूज़ हैं उनको मैं कवर करती हूँ, उनको मैं एक डिसेबिलिटी के लेंस से देखती हूँ। तो ये मेरी नीश है। और अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे आपको हर स्टोरी इसी तरह के फॉर्मेट में नजर आएगी। तो दिस इज़ समथिंग जो मुझे पसंद है। आई डोंट केयर कि ये क्या लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। अगर एक इंसान भी देख रहा है और कहीं ना कहीं उसको वो कहानी भा रही है, उसके दिल को छू रही है, यहाँ पर मेरा मकसद पूरा हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि जब ब्रांड्स ढूंढते हैं उन लोगों को जो उनके ब्रांड के बारे में बात करें, वो इस सब चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं कि कौन सा जो ब्रांड, यानी कि मैं और आप खुद भी हम एक ब्रांड ही हैं, किस किस्म के नैरेटिव को प्रेजेंट करें और वो कंसिस्टेंटली प्रेजेंट करें। ये नहीं कि मैं एक दिन एकदम से उठ के मैं डिक्लेयर कर दूँ कि अब ये इंस्टाग्राम सिर्फ कुकिंग वीडियोस पोस्ट करेगा। अगर मैं कुकिंग वीडियोस कर भी नहीं हूँ तो उसके अंदर एक लेंस होगा, एक थीम होगी और सारी वीडियोज़ में वो एक यूनिफॉर्मिटी होगी। सो मेरा जो कंटेंट है वो बेसिकली डिसेबिलिटी पे है। और मैंने अक्सर देखा है कि ब्रांड्स रीच आउट करते हैं उन इन्फ्लुएंसर्स को, उन लोगों को जो बहुत वोकल हैं अबाउट डिसेबिलिटी रिलेटेड मैटर्स। सो इफ़ यू आस्क मी कि मुझे ये कैंपेन क्यों मिली, आई थिंक दे रीच्ड आउट टू मी क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ जो डिसेबिलिटी के लेंस के साथ काम कर रही है। और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि अगर हम कैंपेन्स करें और इसमें डिसेबिलिटी का भी हम लोग एक पर्सपेक्टिव दिखाएं तो वो तमाम लोग जिनकी डिसेबिलिटी है वो ज़रा कनेक्टेड फील करते हैं। उनको लगता है कि अच्छा भाई ये मुमकिन है किसी और के लिए, तो मेरे साथ भी हो सकता है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई। आई वाज वेरी हैप्पी एंड ऑफ कोर्स इट्स अ पेड कैंपेन, तो मुझे उसके पैसे भी अच्छे खासे मिले। जो भी मैंने कोट किया मुझे मिल गए, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन HPL ने डायरेक्टली मुझे रीच आउट नहीं किया। मोस्टली देयर आर एजेंसीज इन्वॉल्व, उनके पास एक प्रोफाइल की लिस्ट होती है या कभी कभी ब्रांड एजेंसीज को वो नाम देते हैं कि इन लोगों को आप रीच आउट करें। मेरे मामले में ब्रांड ने एजेंसी को मेरा नाम दिया था। एजेंसी रीच आउट करनी, दे सेड कि हमने आपसे एक पोस्ट लगवानी है, एक स्टोरी लगवानी है, उसके क्या चार्जेस हैं आप बता दें। मैंने कैलकुलेट किया अपना वर्क टाइम और फिर मैंने उनको बता दिया कि दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी। और थोड़ी सी नेगोशिएशन हुई बट इट वर्कड आउट, सो दैट्स वेरी गुड। और आप डेफिनेटली कैंपेन से पहले एडवांस भी मांग सकते हैं क्योंकि आपका काम करने में जो टाइम लग रहा है, जो मेहनत लग रही है, वो किसी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ भी हो सकती है। हो सकता है आप कोई और काम छोड़ के वो काम कर रहे हो। सो ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा सा एडवांस 25 to 50% तक आप मांग सकते हैं। कभी कभी एजेंसीज़ के पास पहले पैसे आ जाते हैं तो आपको दे सकते हैं और कभी कभी ऐसा नहीं होता। सो बाय द एंड ऑफ द डे आपको खुद कोऑपरेट करना है, आपको एक रिलेशनशिप डेवलप करना है एजेंसी के साथ भी और ब्रांड के साथ भी। एट द सेम टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस कैंपेन को करने में थोड़ा सा इशू ये भी था क्योंकि मैं अब्रॉड हूँ, मैं स्वीडन में हूँ और सूरज यहाँ बहुत जल्दी गुरूब हो जाता है। तो मेरे पास रोशनी की इतनी ऑप्शंस नहीं थी और मोस्टली जो घरों के अंदर लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, थोड़ी डिम लाइट्स हैं जो बहुत खूबसूरत लगता है लेकिन कंटेंट क्रिएशन के लिए वो मुनासिब नहीं है। तो मैं काफ़ी परेशान हुई कि अच्छा मैं इसको शूट कैसे करूँगी। दिन चढ़ता है, सूरज नहीं निकल रहा क्योंकि बादल है, तो फिर वो डिले हो जाता था। तो उस चीज़ को लेकर मैं थोड़ी कंसर्न थी। एट द सेम टाइम ब्रांड कलर्स को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर थे कि क्योंकि कोलैबोरेशन है बिटवीन HPL एंड वीज़ा, दे वांटेड कि दोनों कलर्स मैच हो। इन इंस्ट्रक्शंस को ना कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए बिकॉज इफ़ यू क्रिएट समथिंग जो एग्जैक्टली ब्रांड के मुताबिक हो, आप सबकॉन्शियसली उनकी गुड बुक्स में आ जाते हैं। तो आप लेटर ऑन अ फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन आप कोई और कोलैबोरेशन उनके साथ कर सकते हैं। आप उनको रीच आउट कर सकते हैं विद योर ओन प्रोडक्ट, विद योर ओन अंडरस्टैंडिंग। आप पर्सनली भी जाके कर सकते हैं उनसे बात एंड दे लाइक टू वर्क विद यू अगर उनको ये समझ आ जाए कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट।
कि आपको उनकी समझ आ रही है, तो दे आर लाइकली टू ट्रस्ट यू मोर. सो ऑलवेज डोंट जस्ट लुक एट द मनी, बस पैसे आ गए एंड दैट्स इट. लुक एट समथिंग अ बिट मोर लॉन्ग टर्म. एंड आई थिंक मेरी सक्सेस का फॉर्मूला यही है कि आई ऑलवेज फोकस ऑन द रिलेशनशिप. आई डोंट केयर अबाउट द प्रोडक्ट टू मच. आई एम लाइक, आई एम गोइंग टू रिस्पेक्ट यू एंड इन दैट रिस्पेक्ट द प्रोडक्ट इज गोइंग टू कम आउट द बेस्ट. और होता भी ऐसे ही. सो इन दिस प्रोसेस आई रिमेंबर, क्योंकि मैं मूव कर रही थी बिटवीन 3 डिफरेंट सिटीज़, तो आई हैड टू गो एंड लुक फॉर क्लोथ्स, क्योंकि मेरे बैग डिफरेंट जगहों पे थे. फाइनली एक दोस्त के घर से मेरा जो एक बैग वहाँ पड़ा हुआ है, वो एक स्कार्फ निकल आया जो मुझे चाहिए था. और फिर एक और बैग में से एक वो टॉप निकल आई वाइट कलर की, वो भी रिक्वायरमेंट थी, वो भी मुझे मिल गई. एंड आई वाज सो रिलीव्ड, क्योंकि आई रियली वांटेड दिस टू बी परफेक्ट. आई रियली वांटेड दिस टू कम आउट इन द राइट वे, जैसे वो चाह रहे हैं. और फिर मैंने इसका कॉन्सेप्ट लिखा. कॉन्सेप्ट बेसिकली एक रूल मैं फॉलो करती हूँ जो मेरी स्टोरीज़ को थोड़ा सा ऑथेंटिक कर देता है. वो ये कि आप कोई भी पर्सनल डिटेल ज़रूर शेयर करें जो सच हो, ऑथेंटिक हो और आपकी पास्ट लाइफ में से हो, आपके बचपन में से हो. तो इस कहानी में मैं अपने पहले बिजनेस के बारे में बात करती हूँ, जो बेसिकली एक फ्रेंडशिप बैंक बिजनेस था. और काफ़ी यादें हैं मेरी विद दैट होल सिस्टम, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल में दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है. आपकी ऑलरेडी डिसेबिलिटी, आप फिगर आउट कर रहे हैं, खुद को भी समझ नहीं आ रही. उसके बीच में मैं ये फ्रेंडशिप बैंड्स ले आई. तो सबको मैं बहुत इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुई. लोग बच्चे मुझसे आके बात कर लेते थे. आई वुड फील कि अच्छा मेरी एक आइडेंटिटी बन गई है. लेकिन वो सिस्टम भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सका. मैं चाहूँगी आप जाके वो मेरी रील ज़रूर इंस्टाग्राम पे देखें, तो फिर आपको आइडिया होगा कि मैं किन जज्बात के बारे में बात कर रही हूँ. और स्टार्टिंग अ बिजनेस इन 5th 6th grade, और आप पैसे भी बना रहे हो, दोस्त भी बना रहे हो. सो एंटरप्रेन्योरशिप से मोहब्बत तो मेरी तब से ही शुरू हुई थी. सो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ये था